हाय, मैं डॉक्टर संदीप झा। मैं लिवर डिजीज़ स्पेशलिस्ट और लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मैं बतौर कंसल्टेंट काम करता हूँ मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका, जो कि दिल्ली में है। इससे पहले मैं जीबी पंत हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल, बीएल के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बतौर कंसल्टेंट काम कर चुका हूँ और 11 साल के एक्सपीरियंस के दौरान मैंने हज़ारों क्रॉनिक लिवर डिजीज़ पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया है और उनको गाइड किया है और मुझे 500 से ज़्यादा लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस है। इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं क्रॉनिक लिवर डिजीज़ पेशेंट्स और सिरोसिस के पेशेंट्स को कुछ बहुत महत्वपूर्ण और यूज़फुल जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे क्रॉनिक लिवर डिजीज़ एंड सिरोसिस के बारे में। ये बीमारी क्या है? मुझे लगता है ये बीमारी समझना मरीज़ के लिए बहुत अहम है, क्योंकि बीमारी 10 से 15 साल तक मरीज़ के साथ रहती है और एक बहुत ही उसकी लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा बन जाती है। अगर मरीज़ को बीमारी के बारे में सही इन्फॉर्मेशन हो कि कब प्रॉब्लम है, कब हॉस्पिटल जाना है, कब डॉक्टर से दिखाना है, क्या डेंजर साइंस है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो वो अपनी बीमारी को बहुत बेटर मैनेज कर पाएगा और बीमारी के साथ एक ज़्यादा प्रोडक्टिव और फुलफिलिंग लाइफ जी पाएगा, इवन विथ क्रॉनिक लिवर डिजीज़। सबसे पहले तो जब ये बीमारी डायग्नोज होती है तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास समय होता है। जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के प्रमुख कारण होते हैं अल्कोहल, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मोटापा, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, इन सब का ट्रीटमेंट आज की डेट में अवेलेबल है। और सबसे ज़्यादा आपके पास टाइम होता है, जैसे 10-15 साल आपके पास ये बीमारी जो लिवर फेलियर तक पहुंचती है उसमें 10-15 साल लग जाते हैं। तो आप इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट करा के क्रॉनिक लिवर डिजीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। और इवन इफ अगर लिवर फेलियर की स्टेज में पहुँचे हैं तो आज की डेट में लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट मोर देन 90% है, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, प्रोवाइडेड आप सही टाइम पे डायग्नोसिस करा सकते हैं और सही ट्रीटमेंट, सही डॉक्टर और सही हॉस्पिटल में आपको गाइडेंस मिलता है, तो आप इसके साथ इफ़ेक्टिवली लड़ सकते हैं। आज जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले वो आपको आपके सिम्टम्स को डिस्कस करते हैं, आपसे कुछ सवाल जवाब करते हैं, आपको एग्जामिन करते हैं। उस बेसिस पे वो एक क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाते हैं, जिसके बेसिस पे वो कुछ इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर करते हैं, जैसे ब्लड इन्वेस्टिगेशन, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी। जब इन रिपोर्ट्स आ जाती हैं तो उसके बेसिस पे वो एक डायग्नोसिस बनाते हैं, जिसके बेसिस पे वो आपका ट्रीटमेंट प्लान या फर्दर मैनेजमेंट या प्रोग्नोसिस ये डिसाइड करते हैं। इन टेस्ट से हमें डिजीज़ की सिवियरिटी या स्टेज का भी पता चलता है, जिससे पेशेंट को इन्फॉर्म किया जा सकता है कि उनकी डिजीज़ का प्रोग्नोसिस क्या है। तो इस प्रोसेस पे विश्वास करें, क्योंकि नब्ज़ देख के मर्ज़ बताने वाला ज़माना पुराना हो गया है और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें। इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1980 में 53 इयर्स के अराउंड थी और आज की डेट में ये अराउंड 70 इयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो ये जो मॉडर्न मेडिसिन है, एलोपैथी वाली ट्रीटमेंट की पद्धति है, उससे थोड़ा बेनिफिट तो डेफिनेटली हुआ है। तो जो प्रमुख कारण है क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के, जैसे अल्कोहल, वो आप क्विट कर सकते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस का बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट आ गया है, जो वायरस को कम्प्लीटली बॉडी से ख़त्म कर देता है। डायबिटीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपके शुगर लेवल्स को आप बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। मोटापा को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। आज की डेट में मेडिकल ट्रीटमेंट भी है और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। तो कहने का मतलब है कि ये सब चीज़ें अगर आपके सामने पहले आ जाती हैं या डायग्नोज होती है राइट टाइम पे, तो आप क्रॉनिक लिवर डिजीज़ से बहुत इफ़ेक्टिवली फाइट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, इम्पॉर्टेंट लगी, हेल्पफुल लगी, तो कृपया सब्सक्राइब करें इस चैनल को और शेयर इट टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और कुछ लोगों को इससे फ़ायदा होता है, तो मुझे लगेगा कि मेरा एफर्ट सक्सेसफुल है। आगे वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ लिवर डिजीज़, जैसे नॉर्मल लिवर कब होता है, कब फैटी लिवर होता है, जो कि एक तरह से ये पैंडमिक है कि नियरली 40-50% को फैटी लिवर मिलता है इंडियन पॉपुलेशन में। कब वो फैटी लिवर फाइब्रोटिक लिवर में चेंज होता है, कब वो फाइब्रोटिक लिवर सिरोटिक लिवर में चेंज होता है।
अगर सिरोटिक लिवर हो गया है तो इरिवर्सिबल होता है, बट सिरोसिस के मरीज भी 5-10 साल जी सकते हैं करेक्ट ट्रीटमेंट के साथ। और कब वो सिरोटिक लिवर फेलियर की तरफ जाता है, जब आपको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, ये सब हम सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आज की डेट में लिवर बायोप्सी की ज़रूरत नहीं पड़ती है कोई भी क्रॉनिक लिवर डिजीज प्रूव करने का। इन 99.9% ऑफ केसेस वी कैन मेक द डायग्नोसिस सिंपल ब्लड इन्वेस्टिगेशन और स्कैन्स पे और एंडोस्कोपी पे हम डायग्नोसिस बना सकते हैं। लिवर बायोप्सी करने की ज़रूरत हमें बहुत रेयर केसेस में पड़ती है। तो अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन हो, सही टाइम पे डायग्नोसिस हो, तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम से बच सकते हैं और इफ़ेक्टिवली इस डिजीज़ से लड़ सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि डायग्नोसिस सही टाइम पे हो। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल हुआ है तो प्लीज़ subscribe to this channel and share it to as many people as possible. Thank you.